बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक़ से दो मसले पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हमारे घर में बहुत सारी मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ आती है, दूसरे महल्ले की मस्जिद से भी आती है और अपने महल्ले में ही जो दूसरी मस्जिद है, यानी कि जो अपने एतराफ़ में लगती है, उसके अलावा बड़ा महल्ला है तो उसके दूसरी मस्जिद से भी अज़ान की आवाज़ आती है। तो हमें किस मस्जिद की अज़ान का जवाब देना है और नमाज़ पढ़ने के लिए क्या हमें अपनी मस्जिद की अज़ान का इंतज़ार करना होगा या फिर जो है कहीं से भी अज़ान की आवाज़ आ जाए तो हम नमाज शुरू कर दें अज़ान के फ़ौरन बाद। शरीयत क्या कहती है इस बारे में, और स्पंज के गद्दे पे नमाज पढ़ना कैसा है। अगर जायज़ नहीं है तो फिर जो पहले नमाजें पढ़ी जा चुकी है स्पंज के गद्दे पे, उन नमाजों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। क्या वो नमाजें हो गई या लौटानी पड़ेगी, शरीयत क्या कहती है। तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 182 183 खोल के देखे मिल जाएंगे आपको तमाम मसाइल जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्पंज के गद्दे के ताल्लुक से बता देता हूँ। देखिए, हर वो गद्दा, हर वो जगह जहाँ पर आपकी पेशानी और नाक टिक नहीं जाती, चाहे वो स्पंज का गद्दा हो, चाहे वो रुई का गद्दा हो, चाहे वो घास फूस का गद्दा हो, चाहे किसी कपड़े के अंदर भूस भूस समझते हैं ना, जिसको पंजाबी में तूड़ी भी बोलते हैं, भूस भरा हुआ हो और आप उस पर तकिया वगैरह है उस पर सजदा कर रही है और आपकी पेशानी और नाक नहीं टिक रही, मर्द औरत सबके लिए यकसा हुक्म है। चाहे हिटलोन का गद्दा हो, अगर उस पर भी आपकी पेशानी और नाक नहीं टिक रही, यानी कि दब जाता है वो नीचे को, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, सजदा नहीं हुआ। चाहे फिर आप बर्फ़ पे जो है, बर्फ़ पे भी अगर कर रही है ना, चूँकि बर्फ़ जो है पेशानी और नाक लगते ही घुलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपकी पेशानी और नाक टिकना शुमार नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये तमाम गद्दे जितने भी मैंने बताए हैं, स्पंज का हो, रुई का हो, फोम का हो या हिटलोन का हो या घास फूस का बना हुआ हो या भूस का बना हुआ हो, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, अगर आपकी पेशानी उस पर टिक नहीं रही, यानी कि जैसे ज़मीन पे टेकने से वो टिक जाती है, चिपक जाती है, अगर ऐसे नहीं हुई तो फिर आपकी नमाज नहीं हुई। बाकी जो पीछे आपने नमाज पढ़ी है उन सब को भी आपको लौटाना होगा। क्यों? इसलिए सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सजदा फ़र्ज़ है और सजदे के बगैर नमाज का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जब सजदा ही नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। अगर आप स्पंज के गद्दे पे या किसी और ऐसे गद्दे पे नमाज पढ़ चुकी है जिसमें आपकी पेशानी नहीं टिकी है और बहुत दिनों से पढ़ती आ रही है, तो अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप जो है तमाम नमाजों को लौटाए। सब की सब नमाजें आपने जो उस गद्दे पे पढ़ी है सब लौटानी होगी, वित्र भी लौटाने होंगे और तमाम फ़र्ज नमाजें लौटानी होगी। अलबत्ता सुन्नतों की कज़ा नहीं करेगी। फ़र्ज नमाज और वाजिब नमाजों को आपको लौटाना होगा अगर आपने ऐसे गद्दे पे नमाज पढ़ी है जो कि दब जाता है, पेशानी और नाक टिक नहीं पाते। एक मसला तो ये, साथ में ये भी बता दूं कि कई ऐसे मर्द हजरात हैं जब सजदे में जाते हैं तो उनके पैर उठ जाते हैं, ज़मीन से उठ जाते हैं, तो अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर उठे रहे तो फिर उनकी नमाज नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सजदे में पैरों को ज़मीन पे टेकना ये ज़रूरी है। अगर सजदे में पैर ज़मीन पे नहीं टिके हुए तो फिर नमाज नहीं होगी। कम अज़ कम एक उंगली या अंगूठा तो एक पैर का ज़रूर टिका हुआ होना चाहिए। अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से पहले पहले यानी कि उठ गए थे और फिर रख लिए वापस, तो फिर नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर पैर उठे रहे तो फिर नमाज नहीं होगी, नमाज टूट गई, फासिद हो गई, दोबारा से पढ़ना होगा। अगर ऐसी नमाजें आप पढ़ चुके हैं पहले तो सब की सब को लौटाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। ये तो हो गया स्पंज के गद्दे के ताल्लुक से और पैरों को उठाने के ताल्लुक से। अब ये जो अजान का मसला है, सुन लीजिए, इसको खूब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बाज़ उलमा के नज़दीक अजान का जवाब देना वाजिब है। आपको किसी बाहर के महल्ले से, किसी दूसरी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई
तो अजान की आवाज़ सुनते ही आपके ऊपर जवाब देना वाजिब है। बाज़ उलमा के नज़दीक का मसला बता रहा हूँ, वरना तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि अजान का जवाब देना ये क्या है, मुस्तहब है। तो आपने अजान की आवाज़ सुनी किसी दूसरी मस्जिद से, अपनी महल्ले की मस्जिद से नहीं, अपने एतराफ़ की मस्जिद से नहीं, किसी दूसरी मस्जिद से, तो अब आप जो है अजान का जवाब दे दीजिए। एक मरतबा अजान का जवाब देना होता है, यानी कि एक अजान का। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की अजान की आवाज़ आपको चारों तरफ से आनी है, लेकिन जहाँ से पहला ही आपने उसका जवाब दे दिया, तो अब आपके ऊपर और दूसरी मस्जिदों की अजान का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनके आपके ऊपर वाजिब नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। बेहतर है कि दे ले, लेकिन वाजिब न समझे फिर अपने ऊपर। अलबत्ता अगर कई सारी मसाजिदों से एक साथ अजान की आवाज़ आ रही है और आपकी मस्जिद से भी आ रही है, तो आप अपनी मस्जिद की अजान का जवाब देगी, न कि दूसरे की मस्जिद की अजान का जवाब। दूसरे महल्ले की मस्जिद की अजान का जवाब नहीं देगी, बल्कि अपनी मस्जिद की अजान का जवाब देगी। ये तो अजान के जवाब के ताल्लुक से हो गया। अब जो नमाज के ताल्लुक से है कि भाई नमाज किस अजान को, यानी कि किस मस्जिद की अजान को सुनकर पढ़े, तो देखिए औरत के लिए नमाज पढ़ने के लिए अजान का होना ये शर्त नहीं है, बल्कि वक्त हो जाना शर्त है। वक्त हो जाना क्या है, शर्त है। अजान शर्त नहीं है, बल्कि वक्त का हो जाना शर्त है। उधर आपने देखा कि नमाज का वक्त हो गया, तो आप जो है अजान का इंतज़ार न करें, आप जो है नमाज पढ़ ले। अलबत्ता अगर आपको ये तरद्दुद रहता है कि भाई पता नहीं वक्त हुआ या नहीं हुआ, तो फिर अजान का इंतज़ार करें। आपको चाहे दूसरी मस्जिद से अजान की आवाज़ आ जाए, चाहे अपनी मस्जिद से आ जाए, तो आप जो है अजान की आवाज़ सुनने के बाद अजान मुकम्मल होती फ़ौरन नमाज की नियत बांध लीजिए। चाहे वो किसी भी मस्जिद से आपको अजान की आवाज़ आ गई, आप चाहे अपनी मस्जिद की अजान की आवाज़ सुनिए आपने पहले या किसी दूसरी मस्जिद की, तो अजान की आवाज़ आने के बाद नमाज आप जो है, यानी कि अजान होने के बाद आप नमाज पढ़ लीजिए। ये तय नहीं है कि भाई आपकी मस्जिद में होगी तो ही जो है आप जो है नमाज पढ़ेगी। यही जहालत उस वक्त आती है रमज़ान के महीने में कि अफ्तारी का वक्त हो गया तो दूसरी मस्जिद से आवाज़ आई कि रोज़ा अफ्तार कर लीजिए, तो फ़ौरन अफ्तार कर लेते हैं। और जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, दूसरी मस्जिद से आवाज़ आती है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो कहते हैं कि हमारी मस्जिद में तो अभी हुआ नहीं, इसलिए खाते रहो पीते रहो। तो ये जहालत है और कुछ नहीं है। आप जो है जब आपको अजान की आवाज़ आ गई जिस मस्जिद से भी, आप फ़ौरन नमाज पढ़ लीजिए। औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी अजान का होना शर्त नहीं है, बल्कि अजान क्या है, सुन्नत है, एक दावत है। ये अल्लाह के घर में बुलाने के लिए, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, ये एक दावत है अल्लाह की इबादत के लिए बुलाने के लिए। तो ये सुन्नत है। अगर मान लो किसी ने अजान की आवाज़ नहीं सुनी, तो वो जो है अपना वक्त देख के नमाज, मर्द पढ़ते हैं बहुत सारे हैं, ट्रेनों में पढ़ते हैं, सफ़र में पढ़ते हैं, जंगलों में पढ़ते हैं, खेतों में पढ़ते हैं, वहाँ अजान की आवाज़ नहीं आती, वहाँ वक्त देख के नमाज पढ़ते हैं। तो अगर शर्त होती अजान, तो फिर उनकी तो नमाज ही नहीं होनी थी। तो वक्त होते ही नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब ए मोमिनो, ए ईमान वालो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लिया करो। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों पे वाजिब है उनके मुकर्ररा वक्तों में नमाज का पढ़ना, यानी कि नमाज के मुकर्ररा वक्तों में नमाज का पढ़ना। आप जो है कुरान करीम खोल के देखेंगे तो आपको ये मफ़हूम मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आप हज़रात की समझ में आ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।